सो वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों की बुक का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लोग क्या स्टडी करोगे। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल हम लोगों की इकोनॉमी कैसी थी। देन ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों की इकोनॉमी कैसी थी। एंड आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए उस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। और लास्ट में इस बुक के हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो हमारी नेबर कंट्रीज की इकोनॉमी से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, राइट, अलग कैसे है, उनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों के पास है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस की इवनिंग पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी ये हम लोगों को स्टडी करना है इस चैप्टर में। लेकिन ये स्टडी करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो उन्होंने कहा प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज फर्स्ट वन वाइब्रेंट एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होती है, जिस इकोनॉमी में फुल एनर्जी हो। एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो मटेरियल टर्म में सक्सेसफुल थी या उसके पास सफिशिएंट मटेरियल्स थे एंड फ्लोरिश फाइनेंसिंग पोजीशन थी उसकी, मतलब जो उसका फाइनेंस था वो क्या था, बढ़ रहा था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही थी। सेकंड हम लोगों के पास है सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। अब इन्होंने कहा जो इंडियन इकोनॉमी थी प्रायर टू ब्रिटिश रूल वो क्या थी, सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थी। मतलब जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे दे वर द ओनर ऑफ द लैंड, राइट। जो कल्टीवेटर थे वही ओनर थे और वो क्या करते थे, अपनी इकोनॉमी को, उस रूरल इकोनॉमी को या उस गांव को क्या करते थे, रन करते थे। देन नेक्स्ट एग्रेरियन इकोनॉमी। अब एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों थी, इन्होंने कहा कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल जो मैक्सिमम लोग थे हम लोगों के, वो मैक्सिमम लोग किस काम में इंडल्ज थे बेटा, दे वर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर। सो इस कारण से जो प्रायर टू ब्रिटिश रूल है हम लोगों की इकोनॉमी को क्या बोला जाता था, एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता था। देन नेक्स्ट फेमस थ्रू आउट वर्ल्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो हम लोगों की इकोनॉमी थी वो क्या थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। किस लिए फेमस थी, बिकॉज ऑफ आवर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम किसके बनाते थे, सिल्क या कॉटन के बनाते थे। लेकिन अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्रिटिश रूल्स लगने से पहले या ब्रिटिशर्स के आने से पहले इकोनॉमी कैसी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारी इकोनॉमी को सिस्टेमेटिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। जो एग्रीकल्चर था उसको उन्होंने क्या बनाया, उसको बनाया सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो ये चाहते थे कि हमारे पास पैसा आए, और वो पैसा कहाँ से आता था, फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू गेट दैट अमाउंट, दे आर गोइंग टू गेट दैट अमाउंट फ्रॉम द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से कैसे लगा लेते थे वो पैसा, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर पे रेंट लगा दिया और यू कैन से लगान वहां से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड उन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। डिस्ट्रॉय कैसे किया, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लॉइट कैसे किया कि इंडिया से तो वो रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन, और वहां से फाइनल गुड्स को लाके कहां सेल करते थे, इंडिया में सेल करते थे। तो इंडिया क्या बन गया था, बेसिकली इंडिया बन गया था फाइनल गुड्स का, जो फाइनल प्रोडक्ट है उनका इंपोर्टर, और जो रॉ मटेरियल है उसका क्या बन गए थे हम लोग, एक्सपोर्टर बने थे। देन इन्होंने बोल दिया जो इवनिंग थी इंडिपेंडेंस की उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके कुछ फीचर्स हम लोगों को बता दिए क्या थे। फर्स्ट वन स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, इट इज दैट इकोनॉमी विच शोज द नो ग्रोथ और लिटिल ग्रोथ। मतलब अगर किसी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही या उसकी ग्रोथ रेट कम है तो उस इकोनॉमी को हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोल देते हैं। जो 20th सेंचुरी थी उसके फर्स्ट हाफ में दादा भाई नौरोजी, आरसी देसाई, विलियम डिग्बे, इन्होंने क्या किया था, हमारी जीडीपी को इवेल्युएट किया, जीडीपी फाइंड आउट की थी कितनी थी। तो इन्होंने जो फाइंड आउट किया उसमें क्या निकल के सामने आया, दे फाइंड आउट दैट देयर इज अ 2% ग्रोथ इन रियल आउटपुट।
मतलब जो हमारी आउटपुट थी उसमें ग्रोथ रेट क्या थी, 2% थी, और जो हम लोगों का पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर उसमें कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज ओनली 0.5%। सो इसी कारण से अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों की इकोनॉमी क्या थी, जो हम लोगों की रियल आउटपुट थी उसमें ग्रोथ सिर्फ 2% थी, और जो हम लोगों की पर कैपिटा आउटपुट थी उसमें ग्रोथ कितनी हुई, तो ये निग्जिबल लगा लो आप लोग या लेस ग्रोथ लगा लो, इस कारण से इंडियन इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। देन नेक्स्ट वी हैव बैकवर्ड इकोनॉमी। अब इन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी भी बोला गया, व्हाई, बिकॉज इन 1947 एंड 48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज बेसिस के ऊपर एक इंडिविजुअल एक साल में जितने पैसे कमाता है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। सो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, 230 रुपीज। अब इन्होंने कहा जो रीजन थे हम लोगों के बैकवर्ड इकोनॉमी के वो क्या थे, फर्स्ट वन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। आफ्टर दैट पर कैपिटा इनकम कम हो गई इंडिविजुअल्स की। देन हम लोगों के पास जो एग्रीकल्चर के मेथड्स थे, व्हाटएवर मेथड्स वी आर अडॉप्टिंग फॉर द एग्रीकल्चर, वो मॉडर्न नहीं थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे। एंड हम लोगों की जो बर्थ रेट और डेथ रेट थी वो भी क्या थी, बहुत हाई थी। और हम लोगों के जो इकोनॉमी थी उसके अंदर जो इलिटरेसी रेट थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा क्या थे, अनपढ़ थे। नेक्स्ट फीचर है हम लोगों की डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या था, इन्होंने कहा इंडिया की 72% पॉपुलेशन किस में काम करती थी, एग्रीकल्चर में काम करती थी, एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 50% ओनली। मीन्स द 72% ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो टोटल आउटपुट इंडिया में हो रहा था उसका सिर्फ 50% देता था। द रीजन फॉर दैट इज लो प्रोडक्टिविटी, मीन्स पर हेक्टेयर लैंड से हम लोगों को जो आउटपुट मिल रही थी वो क्या मिलती थी, कम मिलती थी। व्हेन आवर प्रोडक्टिविटी इज लो, सो वहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। देन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने क्या किया, दे डिस्ट्रॉय अवर इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली। इंडस्ट्री कौन सी, दैट इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बिकॉज दैट वाज द फेमस इंडस्ट्री। अब डिस्ट्रॉय कैसे किया उन्होंने, जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था उसको टैक्स फ्री कर दिया, एंड इफ यू आर गोइंग टू इंपोर्ट द फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वो भी टैक्स फ्री कर दी। तो इससे क्या होता था, जो हम लोगों की इंडस्ट्री थी, जो लोकल इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों की जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी की हैवी डिपेंडेंस थी इंपोर्ट के ऊपर। अब हम इंपोर्ट क्या करते थे, इन्होंने कहा जो हम लोगों की मशीन्स थी, मेडिसिन थी, कैरोसिन ऑयल था, वो सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और मशीन के जितने भी हम लोगों के पास स्पेयर पार्ट्स थे वो सारी चीजें, सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या थे, वी आर हैविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। देन नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जिसके अंदर मैक्सिमम लोग कहां पे रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। बट इफ वी चेक इट आउट इन 1948 इंडिया की सिर्फ 14% पॉपुलेशन, द 14% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन अर्बन एरिया ओनली, राइट। सो दे सेड 86% पॉपुलेशन कहां रहती थी, रूरल एरिया में रहती थी। तो दैट्स व्हाई हम लोगों के पास अर्बनाइजेशन क्या था, लिमिटेड था। एंड व्हाई द 86% पॉपुलेशन वर लिविंग इन विलेज, द रीजन वाज दैट कि उनके पास कोई और ऑक्यूपेशन नहीं था, right? Then they said Indian economy was semi-feudal economy. Semi-feudal economy means neither a feudal or nor the capitalist. अब बात यहाँ पे आती है, what do you mean by feudal system and what do you mean by capitalist system? तो feudal system क्या था? It is the land settlement system which give birth to the feudal relationship. Feudal relationship means relationship of landlord and tenant, right? In it लैंडलॉर्ड क्या करते थे, दे विल चार्ज हाई लगान फ्रॉम द कल्टिवेटर्स एंड दे वर वेरी क्रूल टू द कल्टिवेटर्स, दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। एंड अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम हम लोग क्या करते थे, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड क्रिएट द टू क्लास इन द इकोनॉमी। फर्स्ट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड लेबर क्लास,
राइट गाइस, सो हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, दैट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. नाउ वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड डिप्लेटेड इकोनॉमी. डिप्लेटेड इकोनॉमी क्या होती है बेटा, जिसमें हम लोगों ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया होता, where no arrangement have been made to replace the physical assets depreciated due to excessive use. अगर हम लोगों के पास कोई asset and we are using that asset in excessive way, so हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो asset क्या हो जाएगी, depreciate हो जाएगी. तो जो foreigners थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोगों की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर जितनी भी assets थी, whatever assets we have, they use those assets एंड उन्होंने कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं की जिससे हम लोग क्या कर सकें, उन डेप्रिशिएटेड एसेट्स को क्या कर सकें, ठीक कर सकें, या उनके ऊपर व्हाटएवर डेप्रिशिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसको ठीक कर सकें. देन नेक्स्ट वी हैव एम्पुटेटेड इकोनॉमी. अब एम्पुटेटेड इकोनॉमी क्या होती है बेटा, वेयर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट डिवाइड एंड रूल. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एम्पुटेटेड इकोनॉमी थी. वाई सो, बिकॉज इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. वन इज कॉल्ड इंडिया एंड सेकंड इज कॉल्ड पाकिस्तान. जो पाकिस्तान था उसके पास जूट एंड कॉटन का जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का एरिया था वो मैक्सिमम एरिया उनके पास चला गया. जब मैक्सिमम एरिया उनके पास चला गया तो जो इंडिया में मिल्स थी जिनको कॉटन और जूट एज अ रॉ मटेरियल चाहिए था, उनके पास क्या हो गया, उस चीज की शॉर्टेज हो गई थी. नेक्स्ट वी हैव कॉलोनियल इकोनॉमी. अब कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है बेटा, वो इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी की पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर उसकी रूरल इकोनॉमी या कंट्री का क्या होता है, कंट्रोल होता है. तो जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी क्या बन गई थी, कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी, बिकॉज इंडिया की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन गवर्नमेंट का था. राइट गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी. अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑन द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, हम लोगों के जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उनकी क्या कंडीशंस थी. इन डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोगों के पास आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इनको हम लोग वन बाय वन कमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. आज के लेक्चर के लिए पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.